हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हुई इजी में। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक मैंने आपको जो पढ़ाया है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए। आइए अब हम अपनी आगे की पढ़ाई को जारी करते हैं। हम अपना चैप्टर कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये हम हेडिंग डाल देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमने 5.1 एक्सरसाइज कर ली थी और पोलार फॉर्म, मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट के बारे में भी हमने आपको पिछली क्लास में बता दी थी। तो आइए अब हम रेडी हैं एक्सरसाइज 5.2 करने के लिए। तो ये हमारी एनसीईआरटी की 5.2 एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर फाइंड मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या निकालना है, मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो सबसे पहले जो सवाल दे रखा है z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा रूट 3, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मॉड z की वैल्यू सबसे पहले हम निकाल लें। मॉड z की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू इसमें -1 है और y की वैल्यू है -√3। चलिए इसको भी हम पहले लिख देते हैं, उसके बाद हम मॉड z लिखेंगे क्या होता है। तो पहले आप x और y की वैल्यू लिख लीजिए, हर सवाल में लिख लिया करिए। अगर मैं नहीं भी लिखता हूं तो आप लिख लेंगे, आसानी हो जाएगी आपको। तो x की वैल्यू हो गई -1, y की वैल्यू हो गई -√3। अब आप लिखिए मॉड z। मॉड z की वैल्यू हो गई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा आपका, -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर। तो ये आपका बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो ये आपको मिल जाएगी 2। तो मॉड्यूलस z तो आपको मिल गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा क्या हो जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स। तो ये कितना बन जाएगा, tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स -√3 डिवाइडेड बाई -1। कुल मिला के tan इनवर्स के अंदर जो भी चीज है वो पॉजिटिव ही होनी चाहिए। मॉड मैंने लगा दिया है तो ये कितना बन जाएगा, tan इनवर्स √3। tan इनवर्स √3 ये बन जाएगा हमारा। अब आपको ये सबसे पहले लिखना है अल्फा निकालने के बाद कि z किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। x भी निगेटिव है, y भी निगेटिव है, तो ऑब्वियसली आपका z किस में लाई करेगा, z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अगर कोई डाउट हो तो आप प्लॉट करके देख सकते हो। तो ये हो गया आपका z बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आर्ग्यूमेंट z या थीटा की वैल्यू क्या होती है, आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस पाई मैंने लिखाया है। अगर आप फिर से एक बार रिवाइज करोगे या पिछली क्लास में जाके देखोगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा माइनस पाई। अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, tan इनवर्स √3 आई है। इसको भी आप लिख लीजिए कि tan इनवर्स √3 कितना होता है, 60 डिग्री की वैल्यू होती है tan के टर्म्स में। तो इसकी वैल्यू बन जाएगी आपकी पाई बाई 3।
तो अल्फा की वैल्यू आ गई पाई बाई 3। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई 3 माइनस पाई। तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेके आप निकालोगे इसका, -2 पाई बाई 3। तो मॉड्यूलस हमारा हो गया 2, मैं टिक कर देता हूं, और आर्ग्यूमेंट हमारा हो गया -2 पाई बाई 3। तो यही दो चीजें इसमें हमें पूछी गई थी जो हमने निकाल दी हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 इज z इज इक्वल टू -√3 प्लस आयोटा, -√3 प्लस आयोटा। तो आप लिखिए x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई -√3। y की वैल्यू लिखिए, y की वैल्यू हो गई 1, आयोटा मतलब 1 आयोटा, इसीलिए y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो सबसे पहले मॉड्यूलस ऑफ z निकालिए आप। मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कितनी वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ -√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आपका बन गया 3 + 1। फिर से ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 ही आ रहा है, तो मॉड्यूलस ऑफ z हमें मिल गया 2। इसको भी टिक कर देते हैं, एक आंसर हमारा हो गया है, हमने मॉड्यूलस निकाल लिया है। अगला स्टेप हम करते हैं कि हमें निकालना होता है अल्फा की वैल्यू। तो आप लिखिए अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई x। तो ये बन गया tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई x, मतलब हो गया ये -1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई -√3। तो ये अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, ये निकल के आ जाएगा tan इनवर्स 1/√3। मॉड के अंदर है इसीलिए सारी चीज हमें पॉजिटिव करनी पड़ेगी। तो ये हो गया tan इनवर्स 1/√3। 1/√3 30 डिग्री की वैल्यू होती है, और रेडियंस के अंदर हम इसको लिख सकते हैं π/6। तो अल्फा की वैल्यू आ गई π/6। अब आपको ये पहचानना है कि z किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, इसका मतलब z किसके अंदर है, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर है। तो आप लिखिए z बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर z सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो उस केस के अंदर आर्ग्यूमेंट z हमारा क्या हो जाता है, आर्ग्यूमेंट z जिसको हम थीटा भी बोलते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस अल्फा। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर ये चीज होती है पाई माइनस अल्फा। तो इसको मैं लिख सकता हूं पाई माइनस π/6, पाई माइनस π/6। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 5 π/6। हम जो आर्ग्यूमेंट्स निकाल रहे हैं ये हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही निकाल रहे हैं। तो हमारे लिए अभी आर्ग्यूमेंट और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट एक ही चीज है। जब हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कह रहे हैं इसका मतलब वो -π से पाई के बीच की वैल्यूज हो गई हैं, तो वही वैल्यूज हम निकाल रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, मॉड्यूलस भी हमने निकाल ली है और आर्ग्यूमेंट्स भी हमने निकाल ली है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, उसके लिए नेक्स्ट पेज में आते हैं हम, और ये एक्सरसाइज हम 5.2 कर रहे हैं, यही हेडिंग में लिख देते हैं 5.2 एक्सरसाइज है ये, और क्वेश्चन नंबर 3। इन सवालों में हमें क्या करना है, कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन इन एक्सरसाइज 3 to 8 इन द पोलर फॉर्म। तो ये जो z है मेरे पास, ये z क्या है, 1 माइनस आयोटा। z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। तो आप लिखिए यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है और y की वैल्यू कितनी है, जिस तरीके से हम हर सवाल में लिख रहे थे। तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू है -1। ये दो चीजें हो गई हैं। अब मुझे मॉड z निकालना है,
तो मैं लिख दूं R इज इक्वल टू, मॉड जेड को हम R से भी डिनोट करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये होता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये बन गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो R की वैल्यू या मॉड जेड की वैल्यू कितनी आ गई है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इसके बाद हमने क्या लिखा था, हमको आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो आर्ग्यूमेंट के लिए हम सबसे पहले निकालते हैं अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई x। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स मॉड के अंदर -1/1। तो ये बन गया आपका tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4, दैट इज 45 डिग्रीज। अब अल्फा निकालने के बाद हमें क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट z या थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो आप लिखिए आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू, इसके अंदर क्वाड्रेंट का भी रोल हो गया, तो पहले हम क्वाड्रेंट भी इसका पहचानेंगे किस क्वाड्रेंट में है, उसके बाद ही हम थीटा की वैल्यू निकाल पाएंगे। x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव है, तो z बिलोंग्स टू, तो यहीं पे नीचे लिख देता हूं मैं, जगह है z बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट। z किसके अंदर है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आर्ग्यूमेंट z की वैल्यू बन जाती है माइनस अल्फा। तो ये आपका हो गया माइनस अल्फा, या इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -π/4। तो ये तो हमारा क्या हो गया, हमने मॉड्यूलस z की वैल्यू निकाल ली है, यानी r की वैल्यू निकाल ली है, हमने आर्ग्यूमेंट z यानी थीटा की वैल्यू निकाल ली है। अब हमें क्या करना है, पोलर फॉर्म लिखना है। तो आप लिखिए पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r की जगह पे r की वैल्यू डाल दीजिए जो कि √2i है, और थीटा की जगह पे थीटा की वैल्यू डाल दीजिए जो -π/4i है, प्लस आयोटा साइन -π/4। अब इस माइनस साइन से छेड़छाड़ नहीं करना है कि इस माइनस को मैं निकाल लेता हूं साइन से बाहर, या cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ही होता है तो इग्नोर कर देते हैं, ये नहीं करना है। जो थीटा की वैल्यू आई है एज इट इज, इसके अंदर हमें r cos थीटा प्लस i sin थीटा में सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका पोलर फॉर्म बन गया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को किया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा। x और y की वैल्यू आप लिख लीजिए, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1। अब आप क्या करोगे, r इज इक्वल टू मॉड z, इसकी वैल्यू निकालोगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सो विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये हमने मॉड जेड निकाल लिया। मॉड जेड निकालने के बाद हमें क्या करना है, हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा लिखिए आप, अल्फा क्या होता है, tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स, tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स। तो ये कितना बन जाएगा, tan इनवर्स y के बदले y की वैल्यू डालिए 1/-1, 1/-1। तो ये कितना बन गया, tan इनवर्स 1 बन गया ये, क्योंकि मॉड के अंदर है इसीलिए tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 π/4 की वैल्यू होती है। तो ये हो गया आपका π/4। तो हमें अल्फा की वैल्यू मिल गई है कितनी, π/4। अब हमको ये बताना है कि z किस क्वाड्रेंट के अंदर है। स्टेप वाइज हम चलेंगे। देखिए सबसे पहले आप r निकालोगे, r के बाद आप अल्फा निकालोगे, अल्फा के बाद आप क्वाड्रेंट डिटरमाइन करोगे,
क्वाड्रेंट के बाद आप आर्ग्यूमेंट जेड या थीटा की वैल्यू निकालोगे और उसके बाद आप पोलर फॉर्म लिखोगे। तो ये हमारे स्टेप्स हो गए हैं। तो अब इस सवाल के अंदर x निगेटिव है, y पॉजिटिव है, इसका मतलब z किस क्वाड्रेंट के अंदर हो गया? सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर हो गया। तो आप लिखिए z बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। अब अगर z सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर है तो आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा होता है आपका पाई माइनस अल्फा। तो ये हमारा बन गया पाई माइनस पाई बाई 4। तो कितना आ जाएगा? 3 पाई बाई 4। आर्ग्यूमेंट z लिखने के बाद लास्ट स्टेप है हम अपना पोलर फॉर्म लिखेंगे। तो लिखिए आप पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म होता है z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r की वैल्यू और थीटा की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। r की वैल्यू तो √2 है इस केस में भी, और cos 3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 4। इस तरीके से हमने सेकेंड क्वेश्चन में भी यानी क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने पोलर फॉर्म में इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख दिया है। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका z है z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा, -1 माइनस आयोटा। तो सबसे पहले x लिखिए आप और y लिखिए। x की वैल्यू है इसके अंदर -1 और y की वैल्यू भी है -1। अब आप लिखिए r इज इक्वल टू मॉड z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कितनी वैल्यू बन जाएगी ये? स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो ये फिर से कितना आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। तो मॉड z की वैल्यू हमें मिल गई स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब आप क्या निकालोगे? अब आप निकालोगे अल्फा की वैल्यू। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई x। तो ये आपका बन जाएगा tan इनवर्स मॉड ऑफ -1 बाई -1 विच इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। ये किसके इक्वल हो गया? tan इनवर्स 1 के इक्वल हो गया, जो आपका बन जाएगा पाई बाई 4। तो ये तो अल्फा की वैल्यू आ गई। अब आप लिखिए z बिलोंग्स टू, दोनों नेगेटिव हैं तो z किस क्वाड्रेंट के अंदर हो जाएगा? z आपका हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो z बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? अल्फा माइनस पाई। इसकी वैल्यू होती है अल्फा माइनस पाई थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो अल्फा की वैल्यू है पाई बाई 4 माइनस पाई। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी ये? -3 पाई बाई 4, -3 पाई बाई 4। अब आपको लिखना है पोलर फॉर्म लिखना है। तो पोलर फॉर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? z इज इक्वल टू, ये आप लिख लो यहाँ पे, पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं क्योंकि पिछले दोनों सवालों में लिखा हुआ है ये। r की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। कितनी आ गई है? √2 आ गई है। तो आप √2 डाल दीजिए, ब्रैकेट लगाइए, cos ऑफ -3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन ऑफ -3 पाई बाई 4। चलिए हम फिर से लिख देते हैं पोलर फॉर्म को, या एक बार हम पीछे वाले पेज में चलते हैं। -3 पाई, चलिए मुझे फिर से ही लिखना पड़ेगा तो इसको मैं रब कर देता हूं यहां से, और फिर हम पिछले पेज, अगले पेज में लिखते हैं।
क्योंकि इस पेज में लिख रहे हैं तो वो जगह सफिशिएंट नहीं है, तो इस पोलार फॉर्म को इसी सवाल को हम सिर्फ पोलार फॉर्म को बाद में लिखते हैं। -3π/4 हमारा आर्ग्यूमेंट है। तो अब आप लिखिए यहाँ पे पोलार फॉर्म z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो वैल्यूज डाल दीजिए। r की वैल्यू थी √2 और थीटा की वैल्यू कितनी थी? थीटा की वैल्यू थी हमारी, चेक कर लेते हैं पिछले पेज से, -3π/4 cos -3π/4 प्लस आयोटा साइन -3π/4। तो इस तरीके से हमने क्या किया, पोलार फॉर्म में लिखा इसको। हम हेडिंग डाल देते हैं। ये एक्सरसाइज हम 3.5.2 कर रहे हैं, तो ये एक्सरसाइज को भी हम हेडिंग डाल देते हैं 5.2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है z इज इक्वल टू -3 मतलब -3 प्लस 0 आयोटा। इसी चीज को हम लिख सकते हैं -3 प्लस 0 आयोटा। अब इस केस के अंदर अगर मुझे r या मॉड z की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y², तो x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू 0 है। ये तो बिल्कुल क्लियरली दिख ही रहा है हमारे लिए। तो ये हो गया -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, जो क्या आ जाएगा आपका, स्क्वायर रूट ऑफ 9 आ जाएगा ये, विच इज इक्वल टू 3। इसको हम बिना कैलकुलेट करे भी 3 लिख सकते थे, क्योंकि -3 का अगर हम मॉड निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा। अब ये एक्सिस पे लाई करता है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर -3 है ये एक्सिस पे लाई करता है, ना कि किसी क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो एक्सिस के फॉर्मूले मैंने आपको अलग से लिखवा रखे हैं। तो यहाँ पे आप लिखिए कि z लाइज इन नेगेटिव x एक्सिस, या z बिलोंग्स टू नेगेटिव x एक्सिस। इस केस के अंदर आर्ग्यूमेंट z की वैल्यू इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू पाई हो जाता है। नेगेटिव x एक्सिस में है तो आर्ग्यूमेंट कितना बन जाएगा, पाई बन जाएगा। अब मुझे क्या लिखना है, अब मुझे पोलार फॉर्म लिखना है इस केस के लिए। तो आप लिखिए पोलार फॉर्म z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो r की वैल्यू आप डाल दीजिए, कितनी आई है, 3 आई है। 3 cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 7 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दे रखा है z इज इक्वल टू √3 प्लस आयोटा। x और y की वैल्यू लिख लीजिए। x की वैल्यू √3 है और y की वैल्यू है 1। इसके बाद सबसे पहली स्टेप हमें क्या निकालनी है, मॉड z की वैल्यू निकालनी है। तो r इज इक्वल टू मॉड z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y²। तो कितनी वैल्यू बन जाएगी ये, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 3 प्लस 1। तो कितनी वैल्यू बन जाएगी, ये 4 बन जाएगी, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। इसका मतलब मॉड z की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है, 2 मिल गई है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स, आपको याद रख लेना है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। tan इनवर्स y की वैल्यू 1
और x की वैल्यू √3, 1/√3। 1/√3 किसकी वैल्यू होती है 10 के टर्म्स में? 1/√3 होती है 30 डिग्री की वैल्यू, π/6 की वैल्यू। तो ये हो गई वैल्यू हमारी π/6। तो अल्फा की वैल्यू आ गई π/6। अब आपको ये लिखना है कि z आपका किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। भाई x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। तो आप लिखिए z बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर z फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो हमारा आर्ग्यूमेंट z और थीटा क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू अल्फा। जो अल्फा की वैल्यू निकली है वही किसकी वैल्यू हो जाएगी? वही थीटा की वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब ये क्या हो गया? π/6 इसकी वैल्यू आ गई। दिस इज इक्वल टू π/6। अब आपको क्या करना है? जब आपने r की वैल्यू निकाल ली है, थीटा की वैल्यू निकाल ली है, आपको पोलर फॉर्म लिखना है। पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? ये r की वैल्यू थी 2 cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को भी पोलर फॉर्म में लिख दिया है। आइए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जिसको हमें अब करना है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में z की वैल्यू कितनी दे दी है? आयोटा दे दी है। आयोटा का मतलब 0 प्लस आयोटा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? x की वैल्यू 0 हो गई और y की वैल्यू हो गई 1। अब मुझे क्या करना है? x और y लिखने के बाद मुझे r की वैल्यू निकालनी है। r इज इक्वल टू मॉड z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी? 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अल्टीमेटली ये वैल्यू मुझे मिल गई 1। जब r की वैल्यू मिल गई है तो अब मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब इसके अंदर z जो है किसी क्वाड्रेंट के अंदर लाई नहीं करता है, ये एक्सिस के ऊपर लाई करता है और y एक्सिस के ऊपर लाई करता है, पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर लाई करता है। तो आपको क्या करना है? अल्फा की वैल्यू नहीं निकालनी है। अब आप लिखिए z बिलोंग्स टू पॉजिटिव y एक्सिस। पॉजिटिव y एक्सिस में ये z बिलोंग करता है, तो उस केस के अंदर आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू π/2। पॉजिटिव y एक्सिस में आर्ग्यूमेंट की वैल्यू हो जाती है π/2। अब आप लिखिए पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म मेरा क्या बन जाएगा? पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r की वैल्यू डाल दीजिए। r की वैल्यू है 1, नहीं भी लिखेंगे तो वो 1 हो गई। cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। इस तरीके से हमने सारे सवालों को पोलर फॉर्म में लिख दिया है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 8 सारे हमारे यहीं पे खत्म होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का लेक्चर भी समझ में आया है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान बना सकें। तो इसके साथ ही आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और अगली क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में करेंगे जो हमारी एक्सरसाइज 5.3 है। इसके साथ ही आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।